ओके, गुड इवनिंग। तो जो भी डाउट्स है बताइए, भेजो ग्रुप में, सॉल्व करते हैं। यहाँ कम लोग आते हैं, पर्सनली व्हाट्सएप पे बहुत भेजते हैं। मैं सॉल्यूशन भेज भी दूंगा तो क्या ही समझ आएगा, और मैं कितने लोगों का सॉल्यूशन भेजूंगा। जैसे क्या होता है, मान लो पर्सनली 100 लोगों ने भेजे, अब मेरे पास इतना टाइम थोड़ी मैं सबका सॉल्व कर करके भेजता रहूँ। और कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो सबके डाउट हैं इस तरह से, तो कॉमन डिस्कस हो ज़्यादा अच्छा है ना, इस तरह से। अभी कोई लड़की रात को भेज रही थी, अब ऐसा होता है इम्पेशेंट हो जाते, सर अभी भेजो ही सॉल्यूशन। अरे भैया क्लास ज्वाइन करो, पूछो। अभी क्लास में इसलिए उसके लिए रखा है, लेकिन वो क्लास में फिर नहीं आएगी। ऐसे भी लोग होते हैं कि उनको जब डाउट हुआ इमिडिएटली 1 मिनट के अंदर डाउट का सॉल्यूशन चाहिए। नंबर 1 आंसर नॉट मैचिंग। तुमने सॉल्व भी कर दिया इतनी देर में, तो भेजा था असाइनमेंट मैंने। अजय सयानी, तुमने सॉल्व किया या ऐसे ही देखा और बस भेज दिए? मैं आपको सॉल्यूशन भेजती हूँ। अच्छा, जिन बच्चों के डाउट क्लास रखा हो तो डाउट पूछेंगे डायरेक्ट। तुम लोग चलो गेट वाले बैच के हो तो सर टॉपिक वाइज टेस्ट में से भेज सकते हैं क्वेश्चन? जी जी, कोई भी डाउट भेज सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ठीक है। हालांकि ये पहले भी मेरे तक डाउट क्लास में आ चुका है। क्या बोल रहा है ये कि ठीक है ना, 6x6 की मैट्रिक्स है ये। तो यहाँ तुम्हारे पास क्या है, डायगोनल के जो 2 है ना, तो मैं क्या लिखूँ, 0 0 अरे यहाँ पे 2 होगा नहीं डायगोनल पे। 1 मिनट,
सब डायगोनल पे। अब ये 6 क्रॉस 6 का हो गया। अब क्या किया इन्होंने कि डायगोनल के सब डायगोनल को इन्होंने चलो ये तो तुम्हारा डायगोनल, यहाँ पे इसको अरेंज करना पड़ेगा ये कैसे कैसे है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सही है। तो जैसे क्या होगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं, वन इसी में है ना, इसको छोड़ के ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, ये 2 है तुम्हारा। ठीक है, तो ये फाइनली मैट्रिक्स है जिसका नहीं अभी टेस्ट 8 का डाउट क्लास का मतलब है जनरल कोई भी डाउट जो व्हाट्सएप में, कोई पर्टिकुलर डिस्कशन नहीं है ना, किसी पेपर का या वैसा डिस्कशन होगा ना ग्रुप में लिख के भेजूंगा, है ना, उसका कोई डिस्कशन नहीं है। सर उसका आप मतलब करवाएंगे ना सर, टेस्ट नंबर 8 का भी डिस्कशन? हाँ वो आगे होगा, अभी आज नहीं है उसका डिस्कशन, अभी टेस्ट 7 तक हुआ है। तो जब टेस्ट 8 का डिस्कशन होगा ग्रुप में वैसे लिख के भेजूंगा कि मॉक टेस्ट डिस्कशन होगा बैच 4 का, है ना। अगर डाउट क्लास का मतलब है कोई भी डाउट, टेस्ट का भी पूछ सकते हो, कोई भी डाउट, PYQ टेस्ट इधर उधर के कोई भी डाउट है वो डिस्कस कर सकते हैं। स्पेशली मैंने उस बच्चों के लिए रखता हूँ डाउट क्लास जिनको जो पर्सनली व्हाट्सएप पे भेजते रहते हैं। अब मेरे पास इतना टाइम थोड़ी कि मैं एक एक बच्चों को सॉल्व करके व्हाट्सएप पे भेजूँ, आप लोगों को भी पता है कि मुझे PhD का काम करना होता है और चीज़ें, तो मैं सॉल्व करके थोड़ी भेजूंगा एक एक करके। डाउट क्लास में मतलब क्लास में डिस्कस करो, तो ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछते हैं सोल्यूशन भेजो सोल्यूशन भेजो। अब ऐसे सॉल्व थोड़ी मैं कर पाऊंगा सारे क्वेश्चन, व्हाट्सएप पे भेजो सॉल्व भेजूंगा, वो चीज़ है। और इतनी डाउट क्लास है, ये 89 नंबर डाउट, मतलब जो लेवलिंग कर रहा हूँ मैं। और वैसे बच्चे जो व्हाट्सएप भेजते हैं उनको कोई मतलब ही नहीं है, बस उनको प्रॉब्लम आया डाउट है पर भूल गए वो, खत्म। ऐसा है। देखो इसका इसका आंसर क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट निकालना, ये मैट्रिक्स है और इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, ये ए है। ये तो मैंने आज असाइनमेंट भेजे थे, तो ऐसे ही पूछना है तो कुछ भी पूछ रहे थे वैसे है। बताओ जी बाकी लोग, तो इसमें कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाओ, क्या कर सकते हो। ये 2 को अगर तुम्हें शिफ्ट करना है, सर मैं डायगोनल को सर सब मतलब जो है उसको सब डायगोनल एंट्रीज में कर लिए और उसको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके उसका आइगन वैल्यूज निकाली, तो उसका -27 ऑप्शन चाहिए। हालांकि ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, लेकिन अभी मैं आपको ना प्रॉपर्टी से ट्राई करते हैं हम लोग, है ना। तो क्या करते हैं, फिर इसको डायगोनल करके उसका मतलब डायगोनल करके उसका आइगन वैल्यूज निकल के उसको मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट निकल सकता है, लेकिन उससे सर -27 आ रहा है सर। तो आंसर में क्या है, इसमें -27 आंसर भी तो है, नहीं -0 है सर आंसर। मतलब ऑप्शन है -27 है ना। हाँ अच्छा, वो तो बोल रहे तो हैं। उस तो पेपर देखना पड़ेगा आंसर एक्चुअली क्या है। तो अब जिसने बनाए हैं उसने कैसे बनाया उस पर डिपेंड करेगा।
चलो एक काम करते हैं, तो देखो कई सारे तरीके हैं ऐसे, तो आप क्या कर रहे हैं, आपने क्या किया, इस 1 के हेल्प से इसको 0 बना सकते हो, लेकिन डायगोनल बना दिया। कैसे बना दिया? सर वो जो 1 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करके उसको 0 कर दी, फिर उसको नेक्स्ट पार्ट को भी सेकंड और फिफ्थ, सेकंड और जो सेकंड है और उसका जो प्रीवियस लास्ट का जो प्रीवियस लाइन है उसको ऑपरेट करके 0 कर दिया, फिर ऐसे करते करते मतलब पूरा डायगोनल हो गया। फिर वो डायगोनल होने से हम इजीली मतलब वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फिर उसको उसका जो डायगोनल एंट्रीज है वो तो आइगन वैल्यूज हो रहा है ना, फिर उसको मल्टीप्लाई करके -20 से बना। तो आपको प्रॉब्लम ये है कि आंसर 0 दे रखा है, ये कह रहे हो आप? हाँ, प्रॉब्लम यही है कि आंसर 0 है। कोई बात नहीं, चलो मैं भी वही, तुम वही करेंगे तो क्या दिक्कत है, सेम ही चीज करेंगे। कि आप कह रहे हो कि चलो इस 2 के हेल्प से, अब इस 1 के हेल्प से इस 2 को 0 बनाओ ना, तो कहाँ चेंज आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर वही आपने किया होगा, सही भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। ब्लॉक है ना, ब्लॉक ऐसे तो हैं कई सारे। देखो ठीक है, कोई बात नहीं, आप ऑपरेशन लगाओ। देखो यहाँ पे ऑपरेशन अगर लगाऊंगा मैं, सो ये 6 रो है, 6 रो चेंज एज 6 रो माइनस 2 टाइम फर्स्ट रो, ठीक। 5th रो को चेंज करो, 5th रो माइनस 2 टाइम सेकेंड रो, 4th रो को चेंज करो, 4th रो माइनस 2 टाइम थर्ड रो। तो इससे क्या हुआ, इससे हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा अब वो क्या बनेगा, देखो तो हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, 6 रो को चेंज कर रहे हैं। 6 रो में देखो यहाँ 2 है, ये सब 2 2 2 2 2 2 है ना, तो ये सारी एंट्रीज 2 है यहाँ पे, ये जो एंट्रीज हैं ये 2 है, यहाँ पे आपके पास ये 2 है, 2 है, 2 है, एक मिनट, ये 2 यहाँ पे है, ठीक है ना, इस तरह से है। तो ये इसको बोलते हैं सब डायगोनल एंट्रीज। तो ये सब डायगोनल है जिसका एंट्री ये है हमारे पास। अब लगाओ, अप्लाई करो, R6 क्या होगा, तो 6 रो को चेंज करते हैं तो ये 0 हो जाएगी, 2 माइनस है ना, 2 टाइम फर्स्ट रो 0 हो गई, फिर दिस बाकी तो यही चेंज होगा, फिर यहाँ 1 माइनस 2 तो ये आ गया -3, ठीक है। और सेम चीज आप करो, ये जो 5th में इसमें घटाओगे तो यहाँ फिर से ये सारे 0 हो जाएंगे अब, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब क्या होगा, ऐसे ही आप 5th रो में कर लीजिए, सो 0 0 ये चेंज होकर 0 हो जाएगा ना, और क्या कर रहे हैं हम लोग, -2 टाइम, तो 1 -4 -3 है ना, तो यहाँ भी 0 0, और तो ये मतलब ये वाला 2 0 हो गया इस 1 के हेल्प से, ये वाला 2 इस 1 के हेल्प से 0 हो जाएगा, और यहाँ ये चेंज होगा तो 1 -4 टाइम, तो आपने सही तो किया होगा मुझे ऐसा लगता है, चेक कर लो फिर भी, 0 0 0 फिर -3 0 0 ऐसा आएगा, चेक करो एक बारी। तो यहाँ से क्या होगा, ये 2 0 हो जाएगा इसके हेल्प से, और यहाँ से 1 -4 -3। अब बाकी पहले 3 रो को हमने कुछ नहीं किया, तो पहले 3 रो को एज इट इज रख देते हैं, तो 1 1 और 1, तो 1 हो गया। अभी फर्स्ट रो लिख रहे थे हम ना, तो एक बार थर्ड रो से स्टार्ट करो, पहले थर्ड रो लिख लो। थर्ड रो क्या है, 0 0 1, फिर इसके बाद थर्ड रो में ना 2,
यहाँ हो जाएगा 2 0 0। फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा, यहाँ से आपके पास 0 1 0 0 2 0 एंड लास्ट क्या है 1 0 0 0 0 0 2। अब चेक कर लो ये क्या बना है, तो सही तो कैलकुलेशन किया था आपने, आंसर तो यही होगा क्योंकि ये क्या हो गया अपर ट्रायंगुलर है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। हाँ तो -27 ही होगा, उसमें अगर ऐसा लगा रखा तो गलत लगा रखा है ना। देख लो डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं इसका, हम क्या कर रहे हैं डिटर्मिनेंट निकालना है, तो ये समझ लो इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं हम लोग। तो ये डिटर्मिनेंट इसका निकालोगे तो ये प्रोडक्ट ऑफ डायग क्या है -27 ही है, तो यही आंसर होगा। अगर इसने ये लगा रखा है तो गलत लगा रखा है जिसने बनाए हैं। असाइनमेंट में क्या आंसर दिया था, ए दिया हुआ है। जीरो। ओरिजिनल आंसर पेपर है आपके पास, ओरिजिनल पेपर चेक कर लीजिए। तो इसने गलती से लगाए होंगे फिर वो है। सर ओरिजिनल आंसर पेपर में सर आंसर नहीं दिया हुआ है सर। हाँ तो इसका 3 ही आंसर होगा, इसने गलती से वो लगाए हैं ना आंसर, तो क्वेश्चन तो इजी था। दिसंबर 2011 का आंसर नहीं है। ठीक है आपके पास डाउट है, बाकी देखते हैं, बाकी लोग के क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो भाई क्या डाउट है, जो क्वेश्चन की प्रॉपर्टीज में 2 - x है, ये समझ नहीं आ रहा है, इसका वो कैसे लगेगा। अच्छा एक मिनट, ये प्रॉपर्टी x + 1 बराबर 1/x। तो ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था, आप लास्ट क्लास में डिस्कशन नहीं थे शायद आप, ये टेस्ट 7 का है ना ये। रिकन्सिलिएशन का फॉर्मूला। हाँ ये बाइनोमियल बनाएगा एक्चुअली, और ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में मैंने सॉल्व कराए हैं, तो जो लोग रेगुलर हैं उनको सब पता है ना, कुछ लोग ओकेजनली आते हैं तो वो तो फिर ऐसे ही होगा। जैसे ये हमने लास्ट क्लास में ही सॉल्व किया, आप जाके वीडियो देखो। तो सिंपल ये है, आपको करना क्या है कि पॉइजन का नहीं है, आप पॉइजन सोच रही हो, बाइनोमियल का रिकरेंस रिलेशन है, तो अरे बाइनोमियल में ऐसा होता है। तो सिंपली आप x को एक बार 0 रखो, एक बार 1 रखो, एक बार 2 रखो, उससे आपको रिलेशन मिल जाएगी, और टोटल सम को 1 कर दो आप, तो आपको मिल जाएगा ये क्या आएगा। समझ आया कि नहीं। P0 P1 P2 निकालो, P0 P1 P2 मिलके ऐड कर दो, 1 कर दो, तो उससे आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दूसरा वाला था वो p + pf > 1, इसमें ये समझ में नहीं आ रहा था, इसका ऑप्शन दे। कौन सा वाला ऑप्शन समझ नहीं आ रहा। ये जो दे रखा है, ये रिलेशनशिप कैसे यहाँ पर पहुँचना है, ये समझ नहीं आ रहा था। प्रोबेबिलिटी ऑफ p + प्रोबेबिलिटी ऑफ देखो क्या प्रूव करना उसके हिसाब से ना। चलिए तो ठीक है, तुम्हारे और क्वेश्चन भी आते हैं, एक क्वेश्चन हो ना आपका भी, और लोग आउट है कोई, फिर आता हूँ जिन लोगों का डाउट होने के सॉल्व करेंगे। अच्छा नेक्स्ट जो इन्होंने भेजा है, चलिए वो देखते हैं। तो ये कह रहा है कि नेहा ने भेजा है, एक एक करके सॉल्व करता हूँ सबका एक एक क्वेश्चन। तो इसमें एक दे रखा है हमें log 1 + 2 अपॉन k टाइम k + 3। ठीक है, तो पूछ रहा है क्या कि वैल्यू ऑफ Sn क्या होगा, n फ्रॉम 1 to n। अच्छा तो यहाँ हमसे Sn पूछ रहा है, इससे आपको Sn पूछा जा रहा है, A1 + A2 up to AN। ठीक है, तो ये आपको AK दे रखा है यहाँ पे, और आपसे पूछ रहा है कि Sn बताइए।
तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। ए के हो गया ln, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, k इंटू के प्लस 3, इसको ओपन कर लो तो k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2, और ln न्यूमरेटर को फैक्टराइज कर सकते हैं क्या? अच्छा फैक्टराइज करेंगे तो वही बनेगा ना, तो फैक्टराइज करेंगे तो क्या बनेगा ये, 2 1 जा 2। हाँ बताइए क्या बनेगा, k प्लस 2 और k प्लस 1। k प्लस 1 और k प्लस 2, अच्छा, और अपॉन में है k इंटू के प्लस 3। अब आप इसको अगर ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा ये, इसको अगर ओपन करूं मैं ए के को, तो ये कुछ ऐसा है, ये बनेगा, अगर मैं ऐसे ऊपर करूं तो माइनस लॉग के प्लस लॉग के प्लस 1, फिर प्लस लॉग के प्लस 2 माइनस लॉग के प्लस 3, तो ये ए के आ गया आपका। अब आप समेशन करेंगे तो टेलीस्कोपिक बनेगा, ये कैंसिल होता चला जाएगा, जैसे टेलीस्कोपिक में होती है ना। चलिए ट्राई करके देखते हैं। सो जैसे यहाँ से अगर आप a1 निकालेंगे तो अब यहीं से देख लीजिए, अगर आप पुट कीजिए a1 प्लस a2 प्लस a3 अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो वो कैंसिल होता जाएगा ना, चेक करते हैं। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू रखते हैं, a1 क्या है, Sn बराबर a1, तो जब आप a1 पुट करेंगे तो क्या बनेगा ये, माइनस log 1 प्लस log 2 प्लस log 3 जी प्लस log 3 माइनस log 4, तो ये हमारा a1 आ गया। a2 निकालते हैं तो a2 क्या होगा, फिर ऐसे ही माइनस में log 2 प्लस log 3 प्लस log 4 माइनस log 5, ऐसी 3 रखिए अब, सो माइनस log 3 प्लस log 4 प्लस log 5 माइनस log 6, ऐसे कुछ टर्म लिखिए और फिर देखिए आपको दिखेगा कि टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं सारे। तो हाँ सर हो जाएगा। हाँ, तो आपको बस देखना है कि क्या बचा, अब क्या बचा एंड में, उस तरह से कुछ आ जाएगा। बस एक्स्ट्रा पॉलिटिकल्स किया था तो वो हाँ, क्योंकि log a प्लस b का कोई फॉर्मूला तो है नहीं हमारे पास, तो यहाँ a प्लस b तो लगा नहीं सकते थे, तो समहाउ मुझे log a अपॉन b या log a इंटू b ही यूज करना पड़ेगा, वही तरीका है। ठीक है, इसको ट्राई कीजिए। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो संजय का जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखते हैं, 1 बाय 1 करते हैं। कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस, determine the n cross n permutation matrix determinant of this। जो सयानी आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है उसमें क्या है, मुझे लग रहा है कि सब डायगोनल 1 है बाकी 0 है, तो उसका डिटर्मिनेंट आपसे पूछ रहा है क्या आएगा, n क्रॉस n का है वो। तो आप कीजिए उसको सॉल्व कि सब डायगोनल 1 है और बाकी आपका 0 है, बाकी एलिमेंट, उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, आप एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के देख लीजिए, इंटरचेंज करके पता चल जाएगा। ऐसे होना चाहिए। परमुटेशन क्यों बोल रहे हैं, परमुटेशन मैट्रिक्स का क्या काम है? परमुटेशन मैट्रिक्स क्या होता है कि एलिमेंट्स को एक्चुअली वो क्या करते हैं, मैप करते हैं ना, तो वही चीजें हैं बस अलग अलग मैप्ड हैं, एक ही चीज है वो अलग अलग ऑर्डर में लिखी हुई ना, एक रो में जो एलिमेंट है वही सारे एलिमेंट दूसरे रो में भी है ना, हर रो में सेम एलिमेंट्स हैं, आप अगर देखो ध्यान से तो उसका पोजीशन अलग अलग है ना। किसी एक रो में कितने एलिमेंट है, क्या क्या है, एक रो में तो एक ही एलिमेंट है, मतलब सब 0 है। हाँ 1 है 0 है, दूसरे रो में क्या है, वो 1 0 है। हाँ तो वो सेम ही एलिमेंट्स हैं, डिफरेंस क्या है इसमें, इसमें पोजीशन की डिफरेंस जी इसी को परमुटेशन बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ना। जैसे वो फॉर्मूला से होते हैं। फॉर्मूला क्यों लगा, जैसे आप डिटर्मिनेंट निकालते वैसे ही निकालिए, अभी आप जो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहे थे, हालांकि इसका फॉर्मूला भी है लेकिन आप एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाइए, एन फिक्स कर लीजिए, आप क्या एन को 2 रख लीजिए, 2 रख के कर लीजिए, आप एन को 3 रख लीजिए, 3 रख के कर लीजिए, फिर मैच कर लीजिए, क्यों इतना लंबा करना है।
अब 2x2 का इस तरह का मैट्रिक्स बना लो आप और देखो उसमें आंसर क्या आता है। 3x3 का बना लो, देखो उसमें क्या आता है, उसके हिसाब से ऑप्शन चूज कर लो। समझ आया कि नहीं? हाँ सर समझ। देखो भाई संजय, तुम्हारा जो नेक्स्ट डाउट है, एक्चुअली डाउट मैंने कुछ और बच्चों को रखा है, इसमें थोड़ा मुझे अजीब वो लग रहा है। बच्चे ना मतलब व्हाट्सएप पे परेशान कर देते हैं। जैसे कल क्लास नहीं ले पाया तो मतलब रात को 2 बजे तक भेज रहे हैं, सर सोल्यूशन भेजिए सोल्यूशन भेजिए। अब मुझे समझ नहीं आ रहा रात को मैं क्या क्लास रखूं, और अभी क्लास में आना ही नहीं है। मतलब एक दिन क्लास, 7 दिन क्लास हो कोई दिक्कत नहीं, एक दिन क्लास ना हो तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। और फिर वही बच्चे जो क्लास में नहीं आते, फिर ये वो रिकॉर्डिंग देखने वाले लोग हैं, लेकिन उनको डेली क्लास चाहिए, और एक दिन क्लास कैंसिल हो गई तो उस दिन उनको क्लास करनी है, उस दिन डाउट आ जाता है। मतलब ओके तो नेक्स्ट डाउट जो है इनका क्या है कि देखो जैसे पहला ऑप्शन जो है इजीली आ जाएगा। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट लेस देन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, है ना? तो ई कॉम्प्लीमेंट लाना है ना, तो उसको उधर भेज दो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ मोर देन इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। सो ई कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना? तो ये आपका पहला ऑप्शन है। तो ये क्या बोल रहा है, ट्रू या फॉल्स? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट लेस देन इक्वल टू पी एफ, ओके, पहला ऑप्शन ट्रू है। तो ये आपका ए ऑप्शन है। अब आपसे बोल रहा है आगे, सेकेंड वाला कह रहा है कि ई यूनियन एफ की प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल होगी ई कॉम्प्लीमेंट यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट से। तो ये पता कहना क्या चाह रहा है, पीई वेन डायग्राम से भी तुम चाहो तो देख सकते हो कि पीई प्लस पीएफ मिलके 1 या 1 से ज्यादा है। तो 1 तो चलो डिसजॉइन के लिए होगा, 1 से ज्यादा होगा तो ऐसा हो जाएगा। और अच्छा 1 से ज्यादा हो रहा है तो पूरा वो कवर कर लेगा, फिर तो सैंपल स्पेस है ना, कुछ कॉमन पोर्शन भी रहेगा मतलब। ओके कॉमन तो कुछ रहेगा ही मतलब। ठीक है, तो पूछना क्या चाह रहा है, या तो मैथमेटिकली करना, मैथमेटिकली भी कर सकते हो। जैसे बी ऑप्शन है कि तो तुम क्या करोगे यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट, तो इसको हम लिख सकते हैं ई इंटरसेक्शन एफ होल कॉम्प्लीमेंट, और ये क्या आ जाएगा, ये आ गया आपका 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। अब आपसे पूछना चाह रहा है ये कि ये क्वांटिटी क्या हमेशा ज्यादा होगी ई यूनियन एफ से? नहीं, अच्छा एक मिनट, मैं क्या निकाला, यूनियन ना, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो होगी, ऑप्शन जो कह रहा है, ऑप्शन के हिसाब से सोचते हैं क्या कह रहा है। तो ऑप्शन कहना चाह रहा है कि इज मोर देन ई यूनियन एफ, अच्छा ऐसा कुछ कहना चाह रहा है, कॉम्प्लीमेंट ज्यादा होगी इससे। तो यहां से क्या समझ आया आपको कि क्या जरूरी है ऐसा? जरूरी नहीं है। देखो वो निकाल लेता हूँ, सेकेंड पार्ट निकाल लो। सेकेंड पार्ट अगर फाइंड करूं मैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ का फॉर्मूला आपको पता है, पीई प्लस पी एफ। अब कंपेयर कर सकते हैं इजीली आप लोग, है ना? तो यहाँ से अगर इसको देखे और इसको देखे तो क्या लग रहा है, क्या रिलेशन? हमें क्वेश्चन में ये दे रखा है, तो ये दे रखा है, तो इससे आप इसमें और इसमें कंपेयर इजीली कर पाएंगे। तो हमारे पास जो ये पीई प्लस पी एफ है ये मोर देन इक्वल टू 1 है। तो यहाँ से ये समझ आया
कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ जो होगा, है ना, इससे तो ज्यादा ही होगा ना, क्योंकि इंटरसेक्शन तो कॉमन ही है। सो मोर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाएगा, ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ओके सर। तो ये क्या ऑप्शन ऐसा कह रहा है, ऑप्शन क्या कह रहा है, इसका ऑप्शन अपोजिट कह रहा है ना। आंसर ये फॉल्स भी दे रखा है। हाँ हाँ, तो ये यूनियन वाला है, तो ये ऐसा इसका अपोजिट फॉल्स है। बाकी ऐसे वेरीफाई करो फॉर्मूले से। किसमें डाउट है तुम्हें? बस सर मैं समझ नहीं पा रहा था इससे क्वेश्चन की तरफ कैसे बढ़ना, तो मैं कर लूंगा। बाकी वैसे ट्राई करके देखो, इंटरप्रेट करना। नहीं तो एक और अब तरीका होता है, एग्जाम्पल बना के भी आप वेरीफाई करने की कोशिश कर सकते हो। जो आउट हो जाएगा वो एग्जाम्पल से डिस्कार्ड हो जाएगा। ये जो मैं कर रहा हूँ प्रूफ कर रहा हूँ एक्चुअली, ये है। सर ये नेक्स्ट क्वेश्चन में जो एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड में x माइनस 1 है उसका, अच्छा, एक्स पॉइजन रैंडम वेरिएबल है, इस तरीके से है, तो कोई बात नहीं, तो इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि x जो है पॉइसन लैम्डा है और ई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई एक्स प्लस 1, ठीक है ना। तो x जो है पॉइसन लैम्डा है, इससे तो आंसर निकाल दिया, लैम्डा वैल्यू बना रही है। लैम्डा 1 आ गई, ओके, तो आपने लैम्डा निकाल लिया, ठीक है। थर्ड वन ऑप्शन है, बस वो वाला पूछना है, बाकी तो कर तो ये जो आपसे पूछ रहा है कि मॉड ऑफ x माइन, ये कैसे निकालना है, यही ना। लिया। तो इस सिंपल डेफिनेशन लगाओ ना। मान लो ये gx होता तो अब क्या करते, समेशन में gx प्रोबेबिलिटी है pdf pmf सर। तो यहाँ से मॉड में x माइनस 1 टाइम प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x, यही है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x 0 से इंफिनिटी होती है ना। अब देख लो, इसको ब्रेक करोगे तो क्या होगा, तो यहाँ मॉड x माइनस 1 की क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये x माइनस 1 होगी अगर x मोर देन इक्वल टू 1 है, और माइनस में x माइनस 1 होगी अगर x लेस देन 1 है, इनफैक्ट लेस देन 1 है, 1 पे तो 0 ही हो जाएगी। सो ठीक है, इसको पुट करो, x को 0 रखोगे तो क्या बनेगी ये, 1 into सीरीज बनेगी सर। तो ये जस्ट x को नहीं x को 0 रखो, तो x को 0 रखोगे तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 आ जाएगी, ठीक है। ओके है। अब समेशन x फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, तो बस मैंने 0 पुट कर दिया क्योंकि 0 दूसरे कैटेगरी में ना। तो x 1 से इंफिनिटी है, तो जब x 1 से इंफिनिटी होगी तो मॉड x माइनस 1 किसके इक्वल आ जाएगी, 0 नहीं 1 से इंफिनिटी है ना, 1 पे 0 आ जाएगी, उसको लगाना है वो वाली प्रॉपर्टी कि x मोर देन इक्वल टू 1 है। तो मॉड को क्या लिख सकता हूं मैं, ये मॉड हट जाएगा ना, अब ये 1 से इंफिनिटी हो गया ना ये तो x की वैल्यू, तो मॉड का काम खत्म हो गया। जब x मोर देन इक्वल टू 1 है तो मॉड हट जाएगा ना, जब अगर x पॉजिटिव है तो मॉड x, हाँ, तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि x माइनस 1 टाइम प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x। अब इसको दो पार्ट में चाहो तो ब्रेक कर लो, x टाइम दिस एंड 1 टाइम दिस। 0 वाले टर्म हटे हैं तो 0 वाले टर्म को बैलेंस करके 1 आ जाएगा। देखो, तो यहाँ से क्या करना है आपको, अभी x बराबर 0 रहने दो, तो इसको क्या करो, समेशन x प्रोबेबिलिटी एट x फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, ठीक है, और माइनस समेशन प्रोबेबिलिटी एट x फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, ठीक है। तो इसका सम क्या हो जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी मोर देन इक्वल टू 1 हो गया, नहीं 1 से लेस देन हो गया, 1 से तो सर क्योंकि 1 से स्टार्ट होगा। अगर 0 से इंफिनिटी होता तो इसका सम क्या, आंसर क्या होता, ये 1 होता सर। 1 होता। तो कोई बात नहीं, उसको अरेंज वो कर लो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x एट 0, है ना। 0 वाला जो छूटा है यहाँ पे, अगर 0 से इंफिनिटी होता 1 हो जाता, तो 0 इंक्लूड करके सब्ट्रैक्ट कर दिया। सेम यहाँ पे आओ, अगर ये 0 से इंफिनिटी होता तो क्या आंसर आता है इसका, एक्सपेक्टेशन ऑफ पॉइसन लैम्डा ना, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ पॉइसन लैम्डा तो लैम्डा ही आ जाता अगर 0 से। लेकिन 0 पे इसको क्या ही फर्क पड़ रहा है, 0 पे तो 0 ही हो जाना है इसको, है ना। तो अगर 0 रखेंगे तो क्या है, 0 को इंक्लूड कर दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको।
क्योंकि जीरो पे तो ये वैल्यू जीरो इंटू समथिंग जीरो ही हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये जस्ट आपका कितना आ गया, ये लैम्डा आ गया, मीन लैम्डा होता है ना, तो लैम्डा आ गया जो कि 1 है। और हो गया बस। प्रोबेबिलिटी एट जीरो पुट करना है, पुट कर लो चाहो तो, नहीं तो वहां से देखो बैलेंस हो जाएगा। तो अब इसको निकल जाएगा वैल्यू, देख लो हो जाएगा सर। हो जाएगा। अब तो हो गया। बस मोड को हटाना है, समहाउ मोड हटाना था, हटा के फिर हम लोग इसको वो कर दिए। सो तुम्हारे कितने हैं भाई? देखो अगला क्या है डाउट इसमें। तो ये इंटरसेक्शन वाला समझ में नहीं आ रहा था, ये दे हाँ ए बी मतलब बीच में इंटरसेक्शन है। और ये जीरो दे रखा है। बस थोड़ा अच्छा तो ए बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई बात नहीं। बीसी में कुछ भी कॉमन नहीं है। हाँ मतलब ए बी डिसजॉइंट है, बीसी डिसजॉइंट है। देन तो ये आपसे पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन ऑफ द एबीसी अकर्स। अभी समझ आया कि नहीं? ये AC इक्वल टू 1/8 है, बस ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, बाकी तो पता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी बराबर होना 8 है ना। हाँ 1/8 है। हाँ तो क्या मतलब प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में? सर ये AC इक्वल टू 1/8 है, ये कैसे यूज करना है इसमें सर? जैसे एसी बाहर पी भी तो लगा है। एसी क्या है? एसी कहाँ इक्वल है? नहीं AC इक्वल नहीं है सर, मतलब 1/8 है, AC इक्वल नहीं है इसमें। किसकी? AC भी डिसजॉइंट केस में लेंगे हम। अरे क्यों डिसजॉइंट लेंगे मेरे भाई? तुम्हें निकालना क्या है? क्वेश्चन में पूछा क्या है? एंड में क्या चाहिए मुझे? एटलीस्ट वन ऑफ द डेरिवेटिव अकर। एबीसी अगर, तो एटलीस्ट वन ऑफ द एबीसी का मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? मैथमेटिकली इसको क्या लिखेंगे? वो इंटरसेक्शन होता है तीनों का, फिर इसमें एक लेंगे, फिर दो इंक्लूड करेंगे और फिर 3 तक आ जाएगा लास्ट में प्लस में। अरे मेरे भाई रुको, एटलीस्ट वन ऑफ ए बी और सी ऑकर्स, इसको क्या लिखते हैं मैथमेटिकली? प्रोबेबिलिटी ऑफ ABC इसका इंटरसेक्शन, और इसमें 2 पर वो लग जाएगा। अरे कहाँ खोए हो तुम? एटलीस्ट वन है ना। हाँ तो कहाँ खोए हो? ये तो क्लास 12th में है ये। आई नीड दिस। इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मेशन है ये है एटलीस्ट वन ऑफ द एबीसी अकर्स, आइदर ए और बी और सी अकर्स। तो ये मतलब फॉर्मूला आता है आपको सर आता है। और सब कुछ दे रखा है। इसके फॉर्मूले में जो भी चाहिए सब गिवन है क्वेश्चन में। मैंने वो एग्जैक्टली वाला समझ नहीं आता ये। आपको ठीक से पढ़ना है ना। एटलीस्ट वन बोला है, एटलीस्ट वन ऑफ द, तो आपको वही पढ़ना है। पूछा क्या है हमसे? पूछा एटलीस्ट वन ऑफ एबीसी अकर्स, तो कम से कम एक एटलीस्ट वन है तो यूनियन हो जाएगा। ओके हो जाएगा सर। तो नेक्स्ट जो आपका क्या है, सीक्वेंस एक्सएन दे रखा है 1/n इंटू n-1। तो पूछ रहे, अच्छा क्या क्वेश्चन है इतना आसान सा है, इसमें क्या? मैं आंसर मैच नहीं कर रहा था, मैं इसलिए कंफ्यूज हो रहा था। अच्छा तो सेकंड टर्म क्या होगा इसका? पूछा क्या? सेकंड टर्म ना, सेकंड टर्म क्या क्या होगा? हमें 2 होगा सर, इसमें 2 रखेंगे जब हाँ हाँ हाँ, n को 2 रखेंगे तो 1/2। इसने आंसर क्या दे रखा है? 2 दे रखा है। अच्छा वो गलती से 2 दे रखा है, होना चाहिए 1/2, 0.5 ना। ऐसे सर 3 क्वेश्चन आए थे, तीनों में गलत गए तो अच्छा वो आंसर की अलग गलत लगा रखा है। हाँ तो उसको एक बार बता देना, वो करेक्ट कर देंगे। वो हमने एक अलग टीम बनाया, करेक्शन टीम अलग हमारी बनी अभी, तो वो उस पर काम कर रहे हैं। जो भी आपको गलतियां मिल रहा है उसको भेजो, वो ठीक करके वो फिर दोबारा अपलोड करेंगे। तो एक लास्ट क्वेश्चन होगा सर जी, तो ये जेडबल एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन है, ये उसका है। ये उसमें असाइनमेंट में भी था हमारा। तो ये क्वेश्चन है कि इंटीग्रल कैलकुलस का। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि, लेकिन यहाँ पे देखते हैं क्या यूज हो रहा है सीक्वेंस सीरीज में। ए कोई रियल नंबर है, बॉक्स एक्चुअली अब नहीं आएगा, आगे देखना इसका सॉल्यूशन हो गया है, वो सेट ऑफ रियल नंबर टाइप का है। और a -1 नहीं है। पूछ रहा है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1⁴a 2⁴a एंड अप टू n⁴a। ये न्यूमरेटर है आपका, and the denominator is n plus 1 raised to power a minus 1, और ब्रैकेट में क्या है na plus 1, so na plus 1 na plus 2, अरे इंटू में है सब, ये प्लस है कि इंटू क्या किया है? Na+2 है सर, na+2
ये बीच में प्लस होगा ना, यहाँ बीच में मिस किया है ना, डॉट 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 प्लस भी तो लगा रखा है आगे, ये टाइपिंग में मिस्टेक, Na प्लस n इस तरह से है। और ये आपको दे रखा है 1/60 है, तो पूछ रहा है a क्या होगा। तो देखो सिंपल है तरीका इसका, पहले तो सबके डिनोमिनेटर में n लगा दो चाहो तो तुम, तो 1/n 2/n इस तरह से, और यहाँ भी सेम करो। तो एक काम करते हैं हम लोग, ठीक है ना, यहाँ से n कॉमन निकालो, इस ब्रैकेट से n बाहर निकालो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। देखो ठीक से मैं क्या कर रहा हूं, इसको n की पावर a से डिवाइड कर रहा हूं, सो 1, ये ऐसा है 1/n की पावर a प्लस 2/n इसकी पावर a एंड डॉट 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 n/n की पावर a। अभी क्या किया मैंने, n की पावर a से डिवाइड किया, और यहां से पहले एक n कॉमन ले लो, तो बनेगा a प्लस 1/n प्लस में a प्लस 2/n एंड डॉट 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 a प्लस कितना n/n, ये कुछ बनेगा। अब यहाँ पे देखो क्या एक्स्ट्रा, यहाँ पे क्या आएगा, तो अभी क्या करना है आपको अब कि यहाँ पे क्या होगा। सो पहले मैंने इसको डिवाइड किया n की पावर a से, तो बैलेंस करना पड़ेगा मुझे, यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये अभी है n प्लस 1 की पावर a माइनस 1, n की पावर a, ये n की पावर a जो डिवाइड किया था यहाँ पे, और यहाँ से एक n कॉमन आया। देखो पहले बात ये बताओ, जब लिमिट लगाऊंगा n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इसकी लिमिट क्या आएगी, बस इतने की, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। कोई बताइए, बाकी इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करके ये बन जाएगा n प्लस 1/n इस पूरे की पावर a, ये बन जाएगी एंड में। बताइए इसका n प्लस 1/n की लिमिट क्या होती है n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, तो ये 1 हो जाएगी, तो ये आउट हटा दो इसको। अब यहां आपको एक वो चाहिए बस, सो अब देखो, अभी मैं इसकी लिमिट लेके हटा देता हूँ, इसकी लिमिट 1 होगा, इसको बाहर कर दो, फाइनाइट है। अब देखो फिर से लिखता हूं मैं, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, न्यूमरेटर को मैं लिख सकता हूं समेशन k/n की पावर a, k फ्रॉम 1 to n, ये न्यूमरेटर है, अपॉन, चलो अपॉन यहां लगा देता हूं मैं, ये न्यूमरेटर लिख दिया मैंने। डिनोमिनेटर में इसकी वैल्यू 1 हो चुकी है, इसको हटा दो। अब यहाँ है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n समेशन a प्लस k/n इस पूरे की पावर, अच्छा k फ्रॉम 1 to n। ओके सर, हो जाएगा सर। अब ये दोनों वो बन जाएंगे ना, लिमिट है जैसे वाला कांसेप्ट है। जी जी जी, तो यहाँ से सिंपली मैंने इसको यहाँ लिख दिया, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो ऐसा है यहाँ पे, और इसको अपॉन लगा दो, ये कर दिया मैंने बस। तो अब ये इंटीग्रेशन बन के और इक्वल टू 160, देखो कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन करेक्ट है तो ये अप्रोच इसका है मतलब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो इन्होंने भेजा है, अभी जो क्वेश्चन भेज रखा है लोगों ने। तो यहाँ पे है कि जो क्वेश्चन आपका है R to R एक फंक्शन है, f1 जो दे रखा है वो 3 है और f-1, तो ये स्मॉल f ही होगा एक्चुअली, तो -1 is 0, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक ही फंक्शन है ना। और पूछ रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 f of 1 plus x अपॉन f of 1, अच्छा, और इस पूरे की पावर है 1/x। तो अभी आप देखिए अगर x को हम 0 पुट कर दे अभी तो क्या होगा, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म का है ना। तो आप लोग जानते हैं 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म में क्या करते हैं, क्या होता है कोई बताइए। 1 की पावर इन्फिनिटी में क्या करते हैं आप लोग,
जैसे लिमिट मान लो x टेंस टू 0 ही है, fx की पावर gx है और ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म का बना रही है, तो इसका फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करते हैं कि इसको लिख देते हैं लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर fx माइनस 1 इंटू gx, ये फॉर्मूला है ना इसका, यूज कीजिए इसको। अगर fx की पावर gx है और इसकी लिमिट आती है 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म की, तो दिस इक्वल टू इसका फॉर्मूला हो जाएगा e की पावर fx माइनस 1 इंटू gx, ठीक है। सो यहां से आ जाएगा, ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, पुट कर लीजिए अब। तो ये आपका अभी fx है या gx है, पुट करो देखो। सो लिमिट x टेंस टू 0 और fx e की पावर मतलब एक्सपोनेंशियल लिख लो e की पावर fx माइनस 1, तो fx के प्लेस पे ये है, सो f ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन f1 माइनस 1 और इस इनटू में आ जाएगा, ठीक है ना, या अभी दिस इनटू gx 1 बाई x। अब इसका एलसीएम ले लोगे तो क्या होगा, f1 दे रखा है ना, तो इसका जब आप एलसीएम ले लोगे, सो लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर, तो exp ही लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा f ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस f1 अपॉन एक्स एंड होल अपॉन f1। ऐसा मैं लिख रहा हूं अपनी मर्जी से ताकि आपको समझ आए। और ये x टेंस टू 0 पे इसकी वैल्यू क्या होती है F dash of x. जी, f डैश 1 हो गया आपका, तो यहाँ पे f डैश 1 हो गया और ये f1 दोनों दे रखा है क्वेश्चन में, पुट कर लीजिए। तो यहाँ से आंसर ये आ गया कि e की पावर ये f डैश 1 क्वेश्चन में दे रखा है, f डैश 1 0 और हाँ 0 अपॉन 3 हो गया ये, तो है ना, f डैश 1 इज 0 एंड f1 इज 3, तो यहाँ से e की पावर 0 अपॉन 3, e की पावर 0 किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है, चलिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है कि इसके दे रखा है आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से कि समेशन इसके लिख रखा है और n की वैल्यू 1 से k तक है, n बाहर है और रूट अंडर है। अब ये n क्या है, nth रूट है या जस्ट n है, ये समझना पड़ेगा। तो इनटू साइन 1 बाई एन स्क्वायर, ठीक है। अभी समझिए, तो आपको क्या कह रहा है ये, टी के दूसरा नंबर है, टी के इज सीरीज n फ्रॉम 2 टू k और आपको दे रखा है 1 अपॉन रूट n टाइम ln n, ln n होगा, है ना, आपसे x लिख दिया गलती से। सो पूछ क्या रहा है आपसे, देन लिमिट k टेंस टू इंफिनिटी, अच्छा अलग अलग ऑप्शन है, वैसे ट्रू फॉल्स चुनना है, ओके। इसमें क्या पूछ, कौन सा ऑप्शन में डाउट है आपको, पूछ रहे, Sir, first and second. हाँ जैसे इसमें पूछ रहा आपसे कि क्या 1 बाई एस के और 1 बाई टी के की लिमिट सेम आएगी, तो रेसिप्रोकल कर देंगे तब भी लिमिट सेम ही रहेगी, क्या ही दिक्कत है, तो एस के और टी के की सेम रहेगी। तो मुझे कहीं ना कहीं चेक करना इन दोनों की लिमिट सेम रहेगी, तो उसके लिए सम ऑफ सीरीज निकालना पड़ेगा, ओके। तो चेक कर लेते हैं इसमें कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का,
अच्छा अगर मैं ये चेक करूं कि ये सीरीज जो है ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, पहली वाली सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है? अगर आपको पूछूं इसकी लिमिट क्या होगी n टेंड्स टू इंफिनिटी पे, ये डाइवर्स करेगी। हाँ जैसे आप 1/n² से डिवाइड कर देंगे तो ये तो 1 हो जाएगी, यहाँ 1/n² रहेगा तो वो तो जाके n³ टाइप का हो जाएगा नहीं, तो अच्छा मल्टीप्लाई करेंगे ना, मतलब क्या होगा, कहने का मतलब मैं लिमिट निकाल रहा हूँ इसका, बस n की लिमिट निकाल रहा हूँ इंफिनिटी पे, तो दिस अपॉन 1/n² 1 हो गया, और 1/n² वहाँ पर n अपॉन 1/n², तो 1/n 0 पे जाएगी। एक मिनट, इस n को अगर मैं इधर ले आऊं, इसी n को यहाँ ले आऊं रूट के अंदर तो क्या होगा, अच्छा 1 आ जाएगी ना, इसकी लिमिट 1 आएगी एक्चुअली an की, सो मतलब इसको मैं an बोल रहा हूँ तत्काल, तो लिमिट ऑफ an इज 1, बाकी लोग चेक कर लो है ना, आएगी? यस सर। हाँ तो अंडर रूट 1/n² जाएगा। हाँ हाँ इसको आप इधर ले आएंगे तो 1/1/n² रूट में आ जाएगा, तो sin x अपॉन x 1 हो गया, x टेंड्स टू 0 पे, तो ओके है, तो इसका मतलब डाइवर्जेंट है ये, क्योंकि an की लिमिट अगर नॉन जीरो है तो वो सीरीज डाइवर्जेंट है, सो दिस इज डाइवर्जेंट सीरीज। मतलब अगर n टेंड्स टू इनफिनिटी लगाऊंगा तो मैं अलग इन्फिनिटी लगा के बात कर रहा हूँ, तो मान लो लिमिट k टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा रहा हूँ, तो यहाँ भी लिमिट आप k टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये डाइवर्जेंट हो जाएगा। सेम यहाँ पे चेक कीजिए ये क्या होगा, ये भी डाइवर्जेंट होगा। आप कोई टेस्ट लगा लीजिए, कौन सा टेस्ट लगाएंगे आप, कॉची कंडेंसेशन टेस्ट, हाँ कॉची कंडेंसेशन टेस्ट लगा लीजिए, आपको मिलेगा ये डाइवर्जेंट। एक्चुअली रूल होता है ना 1/n की पावर p log n, तो n की पावर p log n, p 1 से ज्यादा होना चाहिए तब शायद कन्वर्ट करता है वो, चेक कीजिए। या वैसे भी आप लगा के देखिए 2 की पावर n है ना, तो n को रखना है 2 की पावर n, तो टेस्ट अप्लाई करके देख लीजिए। ये हो जाएगा ना पावर 1/2 पावर पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, log 2 की पावर n आ जाएगा n log 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल कर सकते हो आप, तो क्या बचेगा 2 की पावर n/2 ही बचेगा ना, रूट n है तो, और यहाँ एक n है ऑलरेडी, तो अगेन इसकी जब लिमिट निकालेंगे आप n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे तो क्या बनेगी, इन्फिनिटी ही आएगी, तो ये भी डाइवर्जेंट है, ठीक है। सो दोनों डाइवर्जेंट है, इसका मतलब ये बोल रहा हूँ कि लिमिट के, मैं सीरीज की बात कर रहा था ना, तो आपने यहाँ से क्या देखा कि लिमिट k टेंड्स टू इन्फिनिटी जो 1/tk होगा वो 0 प्रोड्यूस करेगा ना, एंड लिमिट k टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/sk होगा, वो भी क्या प्रोड्यूस करेगा, 0, तो इक्वल है, ओके सर। ठीक है ना, क्योंकि इसका सम इन्फिनिटी है, ये इक्वल है इन्फिनिटी के, लिमिट ऑफ sk दिस इज प्लस इन्फिनिटी, लिमिट ऑफ tk इज प्लस इन्फिनिटी, तो इसका आप रेसिप्रोकल लेंगे तो 0 हो जाएगी और दोनों इक्वल है, इसलिए ऑप्शन में रेसिप्रोकल करके बनाया है, तो हो गया। बी जो है, जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी कह रहा है कि समेशन n फैक्टोरियल अपॉन n की पावर 10n, ऐसे कुछ है, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ये आपको टेस्ट करना है ये सीरीज कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है।